हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू ऑल टू द सरदाना ट्यूटोरियल्स। ठीक है, आफ्टर हैविंग अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द इनइक्वालिटीज। ठीक है, इनइक्वालिटीज क्या होती है हमने देखा हुआ है। ठीक है, देन उसके ऊपर के कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे। ठीक है, एनसीईआरटीज के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में जितने भी एग्जांपल्स थे वो सारे एग्जांपल्स हमने क्लियर किए हुए हैं। ठीक है, और इनइक्वालिटी को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा था कि इनइक्वालिटी क्या होती है ना, जिसमें 4 प्रकार के सिंबल इंक्लूड हो। किस तरीके के सिंबल, लेस देन वाले, है ना, किस तरीके के सिंबल लेस देन वाले हो सकते हैं, ग्रेटर देन वाले हो सकते हैं, या फिर लेस और इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो ये जो सिंबल जिस इक्वेशन में इन इक्वेशन में इंक्लूड होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनइक्वालिटीज कहते हैं ना। क्या कहते हैं, इनइक्वालिटीज कहते हैं। ठीक है, तो उसी के आधार पर, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन हमने देखा हुआ है उस इंट्रोडक्शन को आगे लेके चलते हुए अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 6.1 को हम लोग सॉल्व करने वाले। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 6.1 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसमें लगभग 24 to 25 क्वेश्चंस है। ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो यहां पे देखो, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते समय आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था कि किस रूल से आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है ना। बेसिकली फर्स्ट रूल क्या है कि हमें एलएचएस में जो है वो वेरिएबल लाना है। जैसे हमें कोई इन इक्वेशन दिया हो कि मान लो यहाँ पे इन इक्वेशन दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 2 में, तो हमें क्या करना है कि जब भी हम इन इक्वेशन को सॉल्व करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस एम को या फिर ऐसे कंसिडर करना है कि एलएचएस हमें वेरिएबल देगा। ठीक है ना, क्या देगा, वेरिएबल होना। ठीक है, और आरएचएस में हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट नंबर चाहिए। ठीक है, याद रहेगा, एलएच में हमें क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए, और आरएचएस में हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट नंबर चाहिए। इसी को कंसीडर करके हम लोग जो भी ऑपरेशंस करेंगे, ठीक है, वो इसी बात को कंसीडर करके करना है कि हमें एलएचएस में वेरिएबल लाना है और आरएचएस में हमें क्या लाना है, कांस्टेंट लाना है। ठीक है, अब रूल क्या हम लोग यूज करेंगे, तो मैंने आपको 1 से 3 रूल वहां पे बताए थे। क्या बताए थे कि आप दोनों साइड में किसी भी रियल नंबर को ऐड कर सकते हो, है ना, किसी भी रियल नंबर को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, दोनों साइड में आप किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, बट अगर आप किसी निगेटिव नंबर से दोनों साइड्स को, इन इक्वेशन की दोनों साइड को अगर आप निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हो तो क्या हो जाता है, उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है, सॉरी सिंबल जो है वो चेंज हो जाता है, साइन नहीं चेंज होता। क्या होता है, सिंबल चेंज होता है, प्लस साइन भी चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है और प्लस का माइनस हो जाता है। क्यों, क्योंकि निगेटिव साइन चेंजेस द सिंबल। ठीक है ना, अब यहां पे आपको ये इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है कि जब हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस और आरएचएस को किसी निगेटिव नंबर से डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा सिंबल है वो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, लेस देन जो है इक्वल टू में जाएगा, इक्वल टू जो है वो लेस देन में जाएगा। वैसे ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू में चेंज किस में होगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू तो किस में चेंज होगा, लेस और इक्वल्स टू में, और अगर लेस और इक्वल्स टू किस में चेंज होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू में चेंज होगा। ठीक है, तो ये बात आपको जब भी हम इन इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपको बिल्कुल फिक्स अपने माइंड में कर लेनी है। ठीक है ना, अब यहां पे देखो, ठीक है, अब यहां पे देखो एग्जांपल नंबर 1 है ना, एग्जांपल नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 1, कह रहा है कि सॉल्व द 24x लेस देन 100 व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज अ इंटीजर। है ना, आपको कब x की वैल्यूज फाइंड करनी है, ये आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है ना, ये आपको क्या दिया हुआ है, एक इनइक्वेशन दिया हुआ है, और क्या कहा गया है कि इस इनइक्वेशन की x की वैल्यूज निकालो जब x जो है वो नेचुरल नंबर होगा, और दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, x जो है वो इंटीजर होगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इस इनइक्वेशन को सॉल्व करना है। ये x इज नेचुरल नंबर, x इज इंटीजर नंबर, वो तो बाद की प्रोसेस है। ठीक है, हम लोग बाद में देखेंगे वो क्या है, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये इनइक्वालिटी क्या कहती है, इसका मीनिंग हम लोग निकालेंगे। ठीक है ना, तो लिखिएगा सोल्यूशन। ठीक है, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 1। ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, तो लिखिएगा यहां पे गिवन इन इक्वेशन इज, ठीक है, गिवन इन इक्वेशन, इनइक्वालिटी को ही हम लोग इन इक्वेशन कहते हैं। ठीक है ना, इनइक्वालिटी को हम लोग क्या कहते हैं, इन इक्वेशन कहते हैं। सो गिवन इन इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है यहां पे, 24x लेस देन 100। ठीक है, 24x लेस देन 100, और इसको हमें जब सॉल्व करना है तो मैंने आपसे क्या कहा कि एलएचएस में जो है हमारा वेरिएबल होना चाहिए और आरएचएस में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, तभी हम इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपर्ली। ठीक है, अब यहां पे देखो कि यहां पे 24x है, x का कोएफिशिएंट क्या है, 24 है, तो जब भी x का जो कोएफिशिएंट होगा आपको क्या करना है, उसके कोएफिशिएंट से, ठीक है, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। ठीक है, अगर x का कोई कोएफिशिएंट वहां पे एग्जिस्ट है तो उस x के कोएफिशिएंट से आपको पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो यहां पे x के सामने क्या है, 24 है, तो आप क्या लिखेंगे, डिवाइड, ठीक है, डिवाइड बाय
24, ठीक है, डिवाइड बाय 24। तो अगर आप 24 से डिवाइड कर देते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 24x बाय 24, ठीक है, लेस देन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 बाय 24, है ना, कितना होना चाहिए 100 बाय 24। ये 24 जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, x इज लेस देन, ठीक है, और 100 बाय अगर आप 24 करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कितना मिलेगा 4.25, है ना, कितना मिलेगा 4.25, ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, यहां पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 24 बाय 100, 24 4 से कितना होता है 96, ठीक है ना, कितना होता है 96 में से हमारा कितना बच जाएगा 40, ठीक है, 40 में से 4 पॉइंट दे देंगे तो हो जाएगा 44 बच जाएगा, 96 में से 100 में से निकालेंगे तो पॉइंट दे देंगे तो वो 40 हो जाएगा, और 40 को अगर हम लोग फिर से 24 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 4.25, है ना, क्या मिलेगा 4.25, ठीक है। तो यहां पे x का जो स्पेसिफिक वैल्यू है, x की जो इनइक्वालिटी हो कैसी है कि x जो है वो हमेशा कैसा होगा 4.25 से लेस होगा, है ना। इनइक्वालिटी क्या कह रही है कि x की जो वैल्यू होगी, ठीक है, x की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, ऑलवेज 4.25 से लेस होगी, ऑलवेज कैसी होगी 4.25 से लेस होगी, वो उससे ज्यादा नहीं हो सकती या फिर उसके इक्वल नहीं हो सकती। आ रही है बात समझ में? यहां पे x क्या कह रहा है कि x इज लेस देन 4.25, मतलब जब भी हम चाहे नेचुरल नंबर फाइंड करना चाहे या फिर रियल नंबर फाइंड करना चाहे, तब आपको बात ध्यान में रखनी है कि जो भी हम नेचुरल नंबर लेंगे या फिर जो भी हम रियल नंबर लेंगे वो क्या होने चाहिए 4.25 से लेस होने चाहिए, क्या होने चाहिए, लेस होने चाहिए। और जब लेस देन का साइन आता है तो ये क्या होता है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, है ना। हमने दो टाइप्स की इनइक्वालिटी पढ़ी थी, एक हमने देखा था स्लैक इनइक्वालिटी क्या होता है और दूसरा हमने देखा था स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्या होता है। तो स्लैक इनइक्वालिटी में लेस और इक्वल्स टू, ओकेजनली वो इक्वल हो सकता है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्लैक इनइक्वालिटी। और अगर वो स्ट्रिक्टली लेस देन है, मतलब वो उससे छोटा ही होगा, तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहते हैं ना, क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो यहां पे x लेस देन 4.25, इसका कहने का मतलब क्या है कि x जो वो है वो हमेशा 4.25 से लेस ही होगा, वो उसके साथ इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है, वो उसके साथ कभी भी किसी भी टाइम इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या कहा गया है कि हमें x की वैल्यू तब निकालनी है जब x हमारा क्या है, यहां पे नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। हमें क्या करनी है, x की वैल्यू तब निकालनी है जब x क्या है, यहां पे नेचुरल नंबर है। तो लिखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें हम लिखेंगे, ठीक है, सिंस, ठीक है, सिंस x इज नेचुरल नंबर, ठीक है, सिंस x इज नेचुरल नंबर, ठीक है। तो जब x जो है वो हमारा नेचुरल नंबर होगा तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है ना। यहां पे देखो ये इनइक्वालिटी आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि x की जो वैल्यू है वो 4.25 से लेस होगी, है ना, 4.25 से बड़ी नहीं हो सकती, वो हमेशा 4.25 से लेस होगी। और यहां पे हमें x की ऐसी वैल्यूज निकालनी है, x इज अ नेचुरल नंबर, तो हमें x के ऐसे नेचुरल नंबर निकालने पड़ेंगे जो 4.25 से लेस हो। तो अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि नेचुरल नंबर मतलब क्या होते हैं, इट इज पॉजिटिव इंटीजर एक्सेप्ट जीरो, है ना। नेचुरल नंबर हमें किस नंबर्स को कहते हैं, जो क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं एक्सेप्ट जीरो, जैसे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये क्या हो गए, हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए। तो अगर हमें ऐसे नेचुरल नंबर्स निकालने हैं जो 4.25 से लेस हो तो कौन से नंबर्स आएंगे, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 4 हो सकता है ना। 4.25 से पहले आने वाले नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, देन क्या है, 4 है ना। उसके बाद क्या आता है, 5। लेकिन हमारा जो x है वो कैसा है, लेस देन 4.25 है। तो जो x की पॉसिबल वैल्यूज होंगी, ठीक है, सिंस x इज अ नेचुरल नंबर, पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर क्या होनी चाहिए, x इज इक्वल टू क्या क्या नेचुरल नंबर से जो 4.25 से लेस है, क्या है, 1 है, 2 है, देन क्या है हमारा 3 है और 4 है, ठीक है। 0 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 5 आ सकता है क्या, 5 भी नहीं आ सकता, क्यों, बिकॉज हमें यहां पे क्या दिया हुआ है कि x जो है वो कैसा रहेगा, लेस देन 4.25 रहेगा, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, विद द x इज एन इंटीजर, है ना। इस केस में हमें क्या कहा गया है कि x जो है वो आपका यहां पे क्या है, इंटीजर है ना। x जो है वो क्या है, यहां पे इंटीजर, तो हम लिखेंगे यहां पे सिंस, ठीक है, सिंस x इज एन इंटीजर, ठीक है, सिंस x इज एन
इंटीजर, ठीक है। तो यहां पे आपको इस इनइक्वालिटीज की वैल्यू निकालनी है फॉर x इज एन इंटीजर व्हेन x इज लेस देन 4.25। मतलब आपको ऐसे इंटीजर्स लेने हैं, ऐसे सारे इंटीजर्स लेने हैं जो लेस देन क्या है, लेस देन क्या है 4.25 है, ठीक है। तो अगर आप नंबर लाइन पे देखें, ठीक है, अगर हम नंबर लाइन यहां पे ड्रॉ करें इस तरीके से, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, तो ये हम सबको पता है कि यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे क्या होता है 3 होता है, यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, और ऐसे अगर हम कंटिन्यू करते चले तो इधर समथिंग इंफिनिटी आएगा, और इधर क्या होना चाहिए हमारा -1 होता है, इधर -2 होता है, इधर हमारा -3 होता है, और वैसे ही हमारा इधर क्या होता है -4 हो जाता है ना, क्या आता है हमारा -4। और ऐसे ही अगर हम इसको आगे थोड़ा कंटिन्यू करते चले तो हमको पता है कि इधर क्या आता है -इंफिनिटी आता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एरो दिया हुआ है। अब हमें क्या कहा गया है कि हमें क्या कहा गया है कि इनइक्वालिटी क्या कह रही है कि x जो है वो लेस देन 4.25 है ना, x कैसा है यहाँ पे, x इज लेस देन 4.25। तो हमें ऐसे इंटीजर्स देखने हैं जो 4.25 से लेस हो, है ना, हमें ऐसे इंटीजर्स देखने हैं जो क्या हो 4.25 से लेस हो। तो यहां पे देखो, यहां पे 4 है तो समथिंग यहां पे 4.25 आएगा, है ना, यहां पे क्या आएगा आपका 4.25 आएगा, बट क्या 4.25 इंटीजर है, नहीं है। तो हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं जो 4.25 के पहले आते हैं और इंटीजर हो, है ना, जो नंबर्स 4.25 के पहले आते हो, मतलब 4.25 से लेस हो और क्या हो इंटीजर। तो 4.25 के पहले आने वाले इंटीजर्स क्या है, 4 है, देन क्या है 2 है ना, क्या है 4 है आपका, देन क्या है आपका 2 है, देन क्या है 3 है, देन क्या है 2 है, देन क्या है हमारा 1 है, 0 इज ऑल्सो इंटीजर, और एज वेल क्या है -1 भी हमारा इंटीजर है, -2 भी हमारा इंटीजर है, -3 भी है, और -4 भी अप टू कहां तक -इंफिनिटी, ठीक है, सो ऑन। तो 4.25 से लेस आने वाले इंटीजर्स क्या होंगे, कहां से स्टार्ट होंगे, 4 3 1 2, ठीक है, 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 एंड अप टू सो ऑन, जहां तक आप नेगेटिव इंटीजर्स को कैलकुलेट कर सको, है ना। इधर वाले जो भी इंटीजर्स हमारे आएंगे वो कैसे है, निगेटिव है ना, तो ये कैसे है और कैसे है, लेस है, किससे लेस है, 4 से लेस है। तो इधर आने वाले सारे के सारे इंटीजर्स विल बी द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, x कैन हैव द वैल्यूज, ठीक है, विच आर, ठीक है, विच इज लेस देन 4.25। तो 4.25 के पहले जितने भी इंटीजर्स आते हो, है ना, 4.25 के पहले जितने भी इंटीजर्स आते हो वो सारी की सारी वैल्यूज किसकी होगी, x की होगी, ठीक है। तो अगर आप यहां पे इस तरीके से बनाए, ठीक है, तो मैं देखो आपको यहां पे समझा रहा हूं कि अगर मैं ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूं यहां पे, ठीक है ना, देखो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं, अगर आप देख सको तो, ठीक है, और यहां पे मैंने एरो कर दिया, तो ये जो पिंक लाइन में आपको दिख रही है ना, ये क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया भाई साहब, क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट हो गया, ठीक है, क्योंकि ये जो सारे के सारे नंबर्स मैंने यहां पे अंडरलाइन किए हुए हैं वो क्या है, इंटीजर्स है, और कैसे इंटीजर्स है, लेस देन 4.25 है। तो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर, है ना, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर क्या होनी चाहिए, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 4 होगा, है ना, देन क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, देन क्या होना चाहिए 2 होगा, देन क्या होगा 1 होगा, देन क्या होना चाहिए 0 -1 -2 एंड सो ऑन। इस तरीके से जो है वो x की वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन से कैसे सेट कैसे लिखेंगे, सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट, ठीक है, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज, ठीक है, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इधर से स्टार्ट हो रहा है हमने इसलिए लेफ्ट साइड में डॉट दिया हुआ है, ठीक है, क्या होगा -4 -3 -2, ठीक है, -1 0 1 2 3 एंड देन 4, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा, वो एंड हो जाएगा। यहां पे हमने डॉटेड लाइन क्यों दी है, क्योंकि जहां तक भी हम लोग निगेटिव नंबर्स में इंटीजर्स काउंट कर सके वो सारी क्या होगी, x की वैल्यू होगी, ठीक है ना भाई साहब, क्या होगी, x की वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां पे भी हमने सॉल्यूशन सेट नहीं लिखा था क्वेश्चन नंबर 1 में, इसमें लिख देना आप सॉल्यूशन सेट, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, देखो x की पॉसिबल क्या वैल्यूज क्या है, पॉसिबल नेचुरल नंबर्स क्या है 1 2 3 4, तो इसके सॉल्यूशन सेट में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, ठीक है। वैसे ही इसके सॉल्यूशन सेट में क्या आएगा, डॉट डॉट डॉट, ये डॉटेड लाइन क्या इंडिकेट कर रही है कि जहां तक हम लोग लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स कैलकुलेट कर सके वो सारी किसकी वैल्यूज होगी, x की वैल्यूज होगी, ठीक है, बिकॉज x इज ए इंटीजर एंड विच इज ए इंटीजर लेस देन 4.25, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 2, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है,
ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ठीक है solve the minus 12x greater than 30 when x is a natural number and x is an integer। ठीक है, तो फिर से आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसको हमें सॉल्व करना है और हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी है जब x जो है वो नेचुरल नंबर रहेगा एंड x जो है जब वो इंटीजर रहेगा। ठीक है, तो लिखिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखिएगा, ठीक है ना, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हम लोग जो गिवन इन इक्वेशन है उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, गिवन इन इक्वेशन, ठीक है, गिवन इन इक्वेशन इज, ठीक है, गिवन इन इक्वेशन इज क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, -12x इज ग्रेटर देन 30, है ना, -12x कैसा है यहाँ पे, ग्रेटर देन 30। अब देखो, ठीक है, मैंने एक बात आपको बताया था कि जब भी आपको इन इक्वेशन को सॉल्व करना है तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमें x LHS में क्या लाना है, वेरिएबल लाना है, और RHS में हमें क्या लाना है, इंटीजर लाना है। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखेंगे या फिर जो भी ऑपरेशंस हमें अप्लाई करने करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो कि x में क्या है, x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, -12 है ना, x का जो कोएफिशिएंट है क्या है, वो -12 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को -12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय -12 है ना। तो अगर हम इसको -12 से डिवाइड कर दे तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, ठीक है, क्या मिलेगा, -12x डिवाइडेड बाय -12। अब देखो हमने क्या किया हुआ है, -12 से डिवाइड किया हुआ है ना, मतलब निगेटिव नंबर से डिवाइड किया हुआ है। और जब हम लोग निगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या करना है, सिंबल चेंज करना है इनइक्वालिटी का। ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन है तो उसको हम लोग किस में लिखेंगे, लेस में लिखेंगे, और लेस देन है तो उसको हम लोग किस में लिखेंगे, ग्रेटर देन लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो -12x ग्रेटर देन 30 है, क्या हो जाएगा, -12x बाय -12 लेस देन क्या होना चाहिए, 30 बाय -12, कितना हो जाएगा, 30 बाय -12। तो यहां पे देखो ये -12 जो है वो आपका कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा आपको, x इज लेस देन, ठीक है, 30 बाय -12 में साइन क्या आ जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा, और 30 बाय 12, ठीक है ना, कितना होना चाहिए, 12 टू 24, ठीक है, 12 टू कितना होता है 24, तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने के पास 2, ठीक है, पॉइंट, ठीक है, देन क्या होना चाहिए 6 बचता है। ठीक है, और 6 12 5 से कितना होता है 60, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 2.5, है ना। 30 को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे या फिर उसका भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2.5 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कि x जो है वो कैसा है, लेस देन -2.5 है। एंड अगेन ये किस टाइप का इनइक्वालिटी है, स्ट्रीट इनइक्वालिटी, है ना बच्चों, किस टाइप का इनइक्वालिटी है, स्ट्रीट इनइक्वालिटी है। इसका मतलब क्या है कि x का जो वैल्यू है वो हमेशा 2.5 से -2.5 से लेस रहेगा। x का जो वैल्यू है वो कैसा रहेगा, ऑलवेज -2.5 से लेस रहेगा, उससे बड़ा या फिर उसके इक्वल नहीं हो सकता। अब इसी को कंसीडर करके आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है जब x इज अ नेचुरल नंबर होगा एंड x क्या होगा, आपका इंटीजर होगा। ठीक है, तो लिखिएगा, ठीक है, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हम नोट करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, सिंस, ठीक है, सिंस x इज अ, ठीक है, सिंस x इज एन नेचुरल नंबर, ठीक है, सिंस x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, सिंस x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ठीक है, अब मुझे आप ऐसा कोई नंबर बता सकते हो, ठीक है, जो -2 निगेटिव हो, है ना, x लेस देन -2.5 मतलब क्या, -2.5 से लेस है, मतलब सारे के सारे नंबर्स कैसे निगेटिव है। मेरी बात समझ में आ रही है कि x आपको क्या कहा गया है कि लेस देन 2.5, लेस देन -2.5 का मतलब क्या कि -2.5 के बाद में पहले जितने भी नंबर आने वाले हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, निगेटिव है ना, सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं, निगेटिव है। -2.5 के पहले जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं, निगेटिव है। और ऐसा कोई आप नेचुरल नंबर बता सकते हो जो निगेटिव हो, है ना, ऐसा कोई आप नेचुरल नंबर बता सकते हो निगेटिव हो, क्योंकि नेचुरल नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो क्या यहां पे सॉल्यूशन लिखना पॉसिबल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं होता जो निगेटिव हो, या फिर हम निगेटिव नंबर को नेचुरल नंबर कहते ही नहीं है ना। और यहां पे x कैसा है, लेस देन -2.5 है, मतलब x की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो निगेटिव नंबर ही हो सकती है ना, निगेटिव नंबर ही हो सकती है। और यहां पे हमने क्या बोला है कि x इज अ नेचुरल नंबर, लेकिन हमें पता है, हम थोड़े से होशियार तो है ही, हमें पता है कि x जो है वो नेचुरल नंबर जो है वो निगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो यहां पे सिंस x इज अ नेचुरल नंबर आप क्या लिखेंगे, ठीक है, नो नेचुरल नंबर इज निगेटिव, नो नेचुरल नंबर इज निगेटिव। और इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, और देयर इज
देयर इज नो नेचुरल नंबर, देयर इज नो नेचुरल नंबर विच कैन सेटिस्फाई, ठीक है, विच कैन सेटिस्फाई, ठीक है, सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। कौन सी इनइक्वालिटी है? x लेस देन -2.5। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं होता जो इस इनइक्वालिटी को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके, ठीक है ना। तो इसका जो सेट है वो कैसे बनेगा? हेंस, हेंस, ठीक है, हेंस सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट इज एम्प्टी। हेंस सॉल्यूशन सेट जो है वो आपका कैसा रहेगा? एम्प्टी रहेगा। और आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे? एम्प्टी सेट को आप कैसे डिनोट करते हो? ठीक है, एक तो कर्ली ब्रैकेट में, या तो फिर किससे? और फाइ, है ना। और किससे हम लोग डिनोट करते हैं? यहाँ पे फाइ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया, ठीक है। क्या हो गया कि सिंस देयर इज नो नेचुरल नंबर विच इज नेगेटिव और देयर इज नो नेचुरल नंबर विच कैन सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी x लेस देन -2.5, हेंस द सॉल्यूशन सेट इज एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट हम कैसे डिनोट करते हैं? इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं x इज एन इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब x जो है वो हमारा क्या है? इंटीजर है, ठीक है। तो यहां पे देखो लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन x इज एन, ठीक है, x इज एन इंटीजर, ठीक है, x इज एन इंटीजर, जब x जो है वो हमारा क्या है? इंटीजर है, ठीक है। अब यहां पे देखो ऐसे लिख देना, सिंस x इज एन इंटीजर। अब हमें x के ऐसे इंटीजर्स लेने हैं जो लेस देन -2.5 हो। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे ना, फिर से नंबर लाइन की तरफ हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको नंबर लाइन बताऊं, है ना, तो नंबर लाइन हम सबको पता है कि इस तरीके से होती है, ठीक है ना। इस तरीके से नंबर लाइन होती है जिसमें ये आपका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए? 1, ठीक है, ये होगा 2, ये क्या होना चाहिए? 3, ठीक है। एंड ये हो जाएगा 4। और इधर अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो क्या मिलेगा? इन्फिनिटी, ठीक है। इधर क्या है हमारे पास? -1, ठीक है। इधर क्या है हमारे पास? -1। और ये क्या हो गया आपका? -2, ठीक है। ये कितना है हमारे पास? -3, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए हमारा? -3। और क्या होगा इधर? -इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि हमें x जो है वो कैसा है? लेस देन -2.5 है ना। तो -2.5 कहाँ पे आएगा? ठीक है, यहाँ पे देखो ये 2 है, तो ये कितना होना चाहिए हमारा? ठीक है, यहाँ पे कहीं तो भी आएगा -2.5, है ना। ये कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, -3 और -2 के बीच में आएगा। तो ये हो गया आपका -2.5। तो आपको क्या कह रहा है कि जब x लेस देन -2.5 है तो आपको क्या लेने हैं? x के इंटीजर लेने हैं, मतलब x की वैल्यूज इंटीजर के फॉर्म में लेनी है, ठीक है। बट हमें पता है कि ये जो x है वो -2.5 से लेस है ना। तो -2.5 के पहले आने वाले इंटीजर्स क्या है? -3 है ना। क्या है? -3 है। इसके बाद क्या हो सकता है? -4 हो सकता है। उसके बाद क्या होगा? -5 होगा। मतलब -2.5 को छोड़ के जितने भी इंटीजर्स आएंगे किधर? लेफ्ट हैंड साइड में, वो सारी किसकी वैल्यूज हो सकती है? x की वैल्यूज हो सकती है। और जो x की वैल्यूज होगी वो क्या करेगी? इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। क्या करेगी? इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, हमें x की ऐसे इंटीजर्स लेने हैं, ठीक है, हमें ऐसे इंटीजर्स लेने हैं जो क्या है? 2.5 से लेस है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे -2 पॉइंट समथिंग का यहां पे आएगा -3 एंड -2 के बीच में। तो इसके बाद वाले जो इंटीजर्स है वो कौन से? -3 है ना। इसके पहले वाले इंटीजर्स, सॉरी इसके पहले वाले इंटीजर्स क्या है? -3 है। इसके पहले क्या होगा? -4। इसके पहले क्या होगा? -5। इसके पहले क्या होगा? -6। कहां तक? जहां तक हम लोग काउंट कर सके, ठीक है। तो यहां पे आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो यहां पे इस 3 से लेकर के, ठीक है, इस 3 से लेकर के इधर जितने भी इंटीजर्स आएंगे, है ना, इस 3 से लेकर के इधर जितने भी इंटीजर्स आएंगे दैट कैन बी द वैल्यूज ऑफ x, वो किसकी वैल्यूज हो सकती है? x की वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। किसके बाद? -3 के पहले वाले जितने भी इंटीजर्स है, ठीक है, -3 के पहले वाले जितने भी इंटीजर्स है वो क्या होंगे? हमारे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे? सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर, क्या होनी चाहिए? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, क्या होना चाहिए? x इज इक्वल्स टू डॉट डॉट डॉट, ठीक है, -5, ठीक है, -4 और क्या हो जाएगी आपकी? -3, ठीक है। क्या इसके बाद की वैल्यूज हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि x कैसा है? लेस देन -2.5 है ना। कैसा है? लेस देन -2.5 है। तो आप सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे? हेंस, ठीक है, हेंस, ठीक है ना, हेंस सॉल्यूशन सेट, ठीक है, हेंस सॉल्यूशन सेट इज, ठीक है, क्या होगा सॉल्यूशन सेट? ठीक है, क्या होना चाहिए? डॉट 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 -5,
-4 एंड क्या होगा यहाँ पे -3, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 का सॉल्यूशन लिखेंगे, लिखिएगा। तो चलो जी, ठीक है, देखते हैं एग्जांपल नंबर 3, ठीक है ना। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 3, कह रहा है कि सॉल्व द 5x - 3 लेस देन 7 व्हेन x इज एन इंटीजर एंड x इज अ रियल नंबर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और बताना है कि x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी जब x जो है वो इंटीजर होगा और जब x जो है वो रियल नंबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वो जो मैंने आपको बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था कि LHS में हमारा वेरिएबल होना चाहिए भाई साहब, और RHS में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ना LHS में कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इसकी कोई जरूरत है हमें नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल लाना है और इधर RHS में सिर्फ कांस्टेंट लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको हम कैसे लिखेंगे, लिखेगा सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 3, ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 3, ठीक है। तो देखो, गिवन इनइक्वालिटी और इन इक्वेशन इज क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 5x - 3 इज लेस देन 7, ठीक है। अब देखो, कुछ प्रॉब्लम जो है ना, हम लोग बाय रूल्स जाएंगे, ठीक है, कि आपका जो एक बेसिक आइडिया है कि हम लोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किस रूल के हिसाब से करते हैं, ठीक है, और अकॉर्डिंगली क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें, इस चीजों का आइडिया आपको आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे और एक बेसिक आइडिया आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उनको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे 5x - 3 लेस देन 7 है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, LHS को वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब सिर्फ LHS में हमारा वेरिएबल होना चाहिए, और वेरिएबल क्या है, x है। तो इन सबसे वेरिएबल x को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें कांस्टेंट नंबर को हटाना पड़ेगा, और ये कांस्टेंट नंबर यहाँ से कैसे हटेगा, इसको कैसे रिमूव करेंगे, बाय एडिंग द +3 ऑन बोथ द साइड्स, है ना। दोनों साइड में हमें क्या करना पड़ेगा, +3 को ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे +3 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 - 3 + 3, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन, ठीक है, सॉरी 5 - 3 + 3, ठीक है, और यहाँ पे लेस देन क्या हो जाएगा, 7 + 3। दोनों साइड में हमने क्या कर लिया, रियल नंबर, सॉरी रियल पॉजिटिव नंबर ऐड किया, दैट इज 3, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन 5x - 3 + 3 आपका 0 हो जाएगा, और लेस देन यहाँ पे देखो 7 + 3 कितना होना चाहिए, 10, ठीक है। 7 + 3 कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5x < 10 आपको मिला हुआ है, और x के सामने क्या है, यहाँ पे क्या है, x के सामने जो हमारा कांस्टेंट नंबर है, ठीक है ना, x के सामने क्या है, हमारा कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। तो हम क्या करेंगे, x के सामने जो भी कोएफिशिएंट होता है उसको हम लोग उससे हम इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो ये कोएफिशिएंट हमारा क्या है, 5, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड, ठीक है, डिवाइड बाय 5, है ना। क्या किससे डिवाइड करेंगे हम, 5 से डिवाइड करेंगे। तो अगर आप 5 से डिवाइड कर देते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 5x/5 एंड लेस देन क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये सॉरी 10/5, ये 5 जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो x क्या मिलेगा आपको, लेस देन 10/5 कितना होता है, 2, है ना, x इज लेस देन 2, मतलब x लेस देन 2, ये हमारा क्या हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, कंडीशन हो गया कि x का जो वैल्यू है वो हमेशा 2 से लेस होगा, है ना। x का जो वैल्यू है वो हमेशा कैसा होगा, 2 से लेस होगा, और 2 से बड़ा नहीं हो सकता, या तो फिर उसके इक्वल भी नहीं हो सकता। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। तो जो भी हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे x की, चाहे फिर वो नेचुरल नंबर के लिए हो, चाहे फिर वो इंटीजर के लिए हो, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि x जो है वो भाई साहब लेस देन 2 होना चाहिए, ठीक है ना। x कैसा होना चाहिए, लेस देन 2 होना चाहिए। ये कंडीशन ध्यान में रख के ही आपको ये दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है कि जब हमारा x जो है वो इंटीजर होगा और जब हमारा x जो है वो रियल नंबर होगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, x लेस देन 2, इसका मतलब क्या हो गया कि x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, 2 के पहले आने वाले जितने भी नंबर्स है, 2 के पहले क्या नंबर आता है, 1 आता है, 0 आता है, -1 आता है, -2 आता है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो x के पहले जितने भी नंबर आने वाले हैं वो x की वैल्यूज हो सकती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशंस, ठीक है। तो फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखिएगा, ठीक है, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सिंस x इज अ, ठीक है, सिंस x इज एन इंटीजर, ठीक है ना, x यहां पे क्या है दिया हुआ है आपको, इंटीजर, ठीक है। तो जब x इंटीजर है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यूज क्या हो सकती है, ठीक है। फिर से हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। देखें, नंबर लाइन ड्रॉ करना कोई जरूरी नहीं है, बट मैं आपको समझ में आना चाहिए, उसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हो तो बहुत बढ़िया, बहुत गजब। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार अगर आप नंबर लाइन की तरफ अपना ध्यान दे दो तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, अगर मैं नंबर लाइन के ऊपर बताऊं, ठीक है,
तो देखो यहाँ पे इस तरीके से जो है वो आप नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हो। हम सबको पता है ये 0 होता है, ये क्या होता है 1 होता है, ये क्या होता है आपका 2 होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है 3 एंड सो ऑन। यहां तक कहां तक जाती है, इंफिनिटी तक जाती है। इधर क्या होता है -1 होता है, इधर क्या होता है -2 होता है, इधर -3 होता है, और ये कहां तक जाती है भाई साहब अगेन हमारी -इंफिनिटी तक जाती है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब सुनो कि यहां पे आपको क्या बोला गया है, x इज एन इंटीजर, है ना, x क्या बोला गया है, इज एन इंटीजर, और कंडीशन क्या है कि x लेस देन 2, मतलब 2 से पहले आने वाले सारे इंटीजर्स, है ना, जो x की पॉसिबल वैल्यूज होगी वो क्या होगी, 2 के पहले आने वाले सारे इंटीजर्स। तो देखो 2 यहां पे आता है, 2 के पहले इंटीजर क्या है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 2 के पहले आने वाले इंटीजर्स क्या है हमारे, ठीक है, 2 के पहले आने वाले इंटीजर्स क्या है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है एंड सो ऑन, जहां तक हम कैलकुलेट कर सके। तो अगर हमें इसके लिए सॉल्यूशन सेट लिखना है तो मैं क्या करूंगा, यहां से ना ये जो हाईलाइट लाइन दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, यहां पे इस लाइन को अगर आप कंसीडर करो, ठीक है, अगर लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो ये सारे के सारे नंबर्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है। उससे बेहतर क्या है, सिर्फ आप यहां पे क्या करो, सर्कल कर लो, ठीक है, यहां पे आप क्या कर लो, सिर्फ सर्कल कर लो, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो कि ये जो 1 है ये हो जाएगा हमारा एक इंटीजर जो 2 से लेस है, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, -1, ठीक है ना, उसके बाद क्या होना चाहिए, -1, देन क्या होगा, -2, ठीक है, देन क्या होना चाहिए, -3, और अप टू वर्ड जहां तक भी हम इंटीजर्स कैलकुलेट कर सके वहां तक के सारे इंटीजर्स जो है वो x की पॉसिबल वैल्यूज होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपको x के ऐसे इंटीजर्स निकालने हैं जो लेस देन 2। तो भाई साहब लेस देन 2 क्या है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 एंड -3 है, और इधर जितने भी दुनिया भर के नंबर्स आएंगे वो सारे इंटीजर्स क्या हो सकती है, x की वैल्यू है। सिर्फ कंडीशन क्या है कि वो जो इंटीजर है वो कैसा होना चाहिए, लेस देन 2 होना चाहिए, है ना। तो लेस देन 2 में जितने भी दुनिया भर के इंटीजर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं वो सारी x की वैल्यूज होगी। आ रही है बात समझ में? वो सारी क्या होगी, हमारी x की वैल्यूज होगी, ठीक है। तो अगर आप सॉल्यूशन सेट लिखना चाहे तो ऐसे आप लिख देना यहां पे, सो देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, देयरफॉर पॉसिबल, ठीक है, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है ना, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, ऑफ x आर क्या हो सकती है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या होगा, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 होता है, सारे क्या है हमारे इंटीजर्स है, -3 हो सकता है एंड वर्ड सो ऑन, जहां तक भी हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स काउंट कर सके वहां तक, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हेंस, ठीक है, हेंस सॉल्यूशन सेट, हेंस सॉल्यूशन सेट इज, कैसे लिखेंगे आप सॉल्यूशन सेट, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इधर लेफ्ट हैंड साइड में मैं डॉट दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि हमें यहां पे क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स है और इधर के जितने भी इंटीजर्स है कैसे नेगेटिव है, तो डॉट 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 डॉट, ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा, -3, -2, -1, 0, और कहां तक हो सकता है 1, क्या 2 होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि x जो है वो कैसा है, लेस देन 2 है, वो 2 के इक्वल नहीं हो सकता, उससे हमेशा कैसा होगा, छोटा ही होगा, और 2 से लेस इंटीजर क्या है, 1 है। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब यहां पे देखो x क्या गया है, रियल नंबर, x यहां पे क्या कहा गया है, x क्या है हमारा रियल नंबर है, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर दी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, सिंस x इज एन रियल नंबर, ठीक है, सिंस x इज एन रियल नंबर, ठीक है। तो आपको x की ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है, कैसी वैल्यूज फाइंड करनी है, ऐसे रियल नंबर्स निकालने हैं जो लेस देन 2, है ना, x के ऐसे रियल नंबर्स आपको निकालने हैं जो लेस देन 2 हो। तो देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, मतलब, ठीक है, मतलब लेस देन 2 के जितने भी रियल नंबर्स हो, मतलब 2 से लेस जितने भी रियल नंबर्स हो वो सारे के सारे किसकी वैल्यूज हो सकती है, x की वैल्यूज हो सकती है। अब रियल नंबर मतलब क्या, उसमें रैशनल भी आ गया, उसमें इरेशनल भी आ गया, उसमें नेगेटिव भी आ गया, उसमें 0 भी आ गया, है ना। लेकिन ऐसे रियल नंबर्स आपको निकालने हैं जो कैसे हो, लेस देन 2 हो। तो भाई साहब देखते हैं कि लेस देन 2 वाले रियल नंबर्स हम कैसे निकाल सकते हैं। फिर से मैं यहाँ पे नंबर लाइन का यूज करूंगा, ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे क्या करूंगा, नंबर लाइन का यूज करूंगा, ठीक है ना। देखो नंबर लाइन ड्रॉ करना ना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि ये आपको एग्जाम में कोई मार्क्स देगा, लेकिन आपकी ये समझ जो है ना इसको इंप्रूव करेगा कि एक्चुअली रियल नंबर हम लोग किसको लिख सकते हैं, क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अगर नंबर लाइन आप ड्रॉ कर सको, ठीक है, तो ये हो गया आपका 0, ठीक है, यहाँ पे समथिंग आपका 0 आता है, ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1,
यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 एंड सो ऑन, इधर आता है इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपका -1, यहाँ पे क्या आएगा आपका -2, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा हमारा -3 एंड इधर सो ऑन, ठीक है। इधर -4 लेके आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ठीक है ना। अब यहाँ पे, ठीक है, रियल नंबर्स में एक बात आपको नोट करना है कि जब भी हम लोग रियल नंबर्स के लिए सॉल्व करें तो रियल नंबर का हमारा बेसिक आइडिया एकदम क्लियर होना चाहिए भाई साहब, ठीक है ना। रियल नंबर मतलब क्या, ये जितने भी नंबर्स हमने पढ़ रखे, जैसे हमने क्या देखा हुआ है, नेचुरल नंबर देखा हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स देखा हुआ है, हमने होल नंबर देखा हुआ है, हमने रैशनल नंबर देखा हुआ है, हमने इरेशनल नंबर देखा हुआ है। तो ये जो सारे नंबर्स है वो किसके अंडर में आते हैं, रियल नंबर के अंडर में आते हैं, है ना। किसके अंडर में आते हैं, रियल नंबर के अंडर में आते हैं। बताने का मतलब सिर्फ इतना है, ठीक है, इतना ही मुझे कहना है कि रियल नंबर में रैशनल नंबर भी हो सकता है ना। रियल नंबर में रैशनल नंबर भी हो सकता है। तो जैसे देखो कि आपको ऐसे रियल नंबर्स निकालने हैं जो 2 से लेस हो। कैसे हो, 2 से लेस हो, ठीक है ना। तो यहां पे देखो 2 से लेस मतलब क्या, अब देखो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे समथिंग ना, यहां पे आपका आएगा 1.5 आएगा, है ना। यहाँ पे आपका क्या होगा 1.5 होगा। तो क्या ये मेरा रैशनल नंबर है, जी हाँ 1.5 है, सॉरी ये हमारा रियल नंबर है, ये भी हमारा रियल नंबर है। क्यों, क्योंकि 1.5 इज अ रैशनल नंबर, है ना। 1.5 क्या है, ये एक्चुअली रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर किस में आता है, रियल नंबर में आता है ना। या फिर आप इसको इस तरीके से भी ध्यान में रख सकते हो, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसके पहले देखा हुआ है, तो उसके ऊपर से आप ऐसा भी आइडिया लगा सकते हो जिसमें आय नहीं होता हो, सारे के सारे नंबर्स कैसे होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। जिसमें आय नहीं होता वो सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। उनको हम लोग क्या कह सकते हैं, रियल नंबर कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो 1 2 है इसके बीच में कहीं 1.5 होगा, तो ये भी मेरा रियल नंबर है ना। ये भी क्या है, मेरा रियल नंबर है। अब मान लो कि ये 1.2 के पहले पहले क्या नंबर आएगा, है ना। 1.2 के पहले क्या नंबर आएगा, शायद 1.9 आएगा, है ना। क्या आएगा, 1.9 आएगा। तो ये जो 1.9 है ना, 2 के पहले, एकदम 2 के पहले आने वाला 1.9, ये भी तो भाई साहब मेरा रियल नंबर है ना। ये भी क्या है, हमारा रियल नंबर है। क्यों रियल नंबर है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि भले ही ये आपको रैशनल नंबर दिख रहा हो, बट रैशनल नंबर किस में आता है, अगेन रियल नंबर के फॉर्म में आता है। तो अल्टीमेटली हम इसको क्या कह सकते हैं, रियल नंबर कह सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अल्टीमेटली अब हम क्या कह सकते हैं, इसको रियल नंबर कह सकते हैं। अब मेरी बात सुनो कि हमें ऐसे रियल नंबर्स निकालने हैं जो लेस देन 2 हो, है ना। ऐसे रियल नंबर्स हमें निकालने हैं जो लेस देन 2 हो। तो यहां पे देखो 2 से लेस कौन से रियल नंबर्स है, 1.9 से स्टार्ट हो रहा है ना, 1.9 भी होगा, 1.5 भी होगा, और इधर जितने भी नंबर्स है अप टू जहां तक हम लोग काउंट कर सके वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। कहने का मतलब यह है कि इसमें जैसे हमने इस प्रीवियस वाले क्वेश्चन में सिर्फ इंटीजर्स को सर्कल किया था, है ना, सिर्फ इंटीजर्स को हमने सर्कल किया था, मैंने पूरे लाइन को हाईलाइट नहीं किया था। क्यों, क्योंकि अगर मैं पूरे लाइन को हाईलाइट कर देता तो इसमें जो भी नंबर है, मान लो 0.1 और 0.1, 0 और 1 के बीच में 0.5 है, तो क्या वो मेरा इंटीजर है, नहीं है। तो क्या वो x की वैल्यू हो सकती थी, नहीं हो सकती थी। इसलिए मैंने जानबूझ के क्या किया कि यहां पे जो इंटीजर्स है उन्हीं के ऊपर सर्कल बनाया, और आपको बताया कि ये जो सर्कल हमने बनाया हुआ है वो x की वैल्यूज है ना। अब इसको निकालते समय इसका थोड़ा आइडिया क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया कि 1 और 2 के बीच में कहीं तो भी 1.5 आएगा और यहां पे 1.9 आएगा। तो ये आपका आइडिया क्लियर होना चाहिए कि 1.9 भी मेरा रियल नंबर है और 1.5 भी मेरा रियल नंबर है। और हमें निकालना क्या है, हमें ऐसे रियल नंबर्स निकालने हैं जो लेस देन 2 हो। मतलब 2 के पहले रियल नंबर क्या होगा, 1.9 होगा। आ गया, 1.9 होगा। मतलब 1.9 के बाद इधर जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारी की सारी किसकी वैल्यूज हो सकती है, x की वैल्यूज हो सकती है। तो इसको अगर हम और थोड़ा क्लियर करें तो मान लो अगर मैंने यहां से ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, मैंने क्या किया, यहां से ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। यहां से अगर मैंने ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, कहां तक, इस एरो तक, ठीक है, इस एरो तक। तो ये लाइन क्या शो कर रही है, ये क्या शो कर रही है, हमारा सॉल्यूशन सेट शो कर रही है। क्या शो कर रही है, सॉल्यूशन सेट शो कर रही है, जिसमें 1.9 भी आ गया, देखो 1.9 भी आ गया, 1.5 भी आ गया, और जितने भी इधर हम लोग रियल नंबर्स काउंट कर सके वो सारे आ गए, ठीक है। सिर्फ हमें किसको छोड़ना है, किसको छोड़ना है, हमें 2 को छोड़ना है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसा एक ओपन सर्कल बना लेंगे, है ना। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसा एक ओपन सर्कल बना लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि 1.9 तो इंक्लूडेड है, 1.9 तो इंक्लूडेड है, बट 2 इंक्लूडेड है क्या, नहीं है। तो इसका जब हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे कैसे लिखेंगे, ठीक है, हेंस, ठीक है, हेंस, ठीक है, हेंस सॉल्यूशन सेट
ठीक है। सॉल्यूशन सेट इज, कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, x बिलोंग्स टू दी, इसको आप इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, x बिलोंग्स टू दी। अब यहां पे देखो, यहां पे हम लोग कहां तक जा रहे हैं, जहां तक हम लोग काउंट कर सके, है ना। लेफ्ट साइड में हम लोग कहां तक जा रहे हैं, हमारा एरो कहां तक है, जहां तक हम लोग काउंट कर सके। तो यहां पे हम लोग क्या लेंगे, ओपन कर देंगे इंटरवल को और यहां पे लिखेंगे माइनस इंफिनिटी, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि माइनस इंफिनिटी उसमें इंक्लूडेड नहीं है ना। माइनस इंफिनिटी उसमें इंक्लूडेड नहीं है, मतलब माइनस इंफिनिटी के पहले जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, फाइनाइट होगा, ठीक है ना। वो भी क्या होगा, वो फाइनाइट होगा। इसलिए मैंने क्या कर दिया, अब मुझे ये भी नहीं पता था कि ये नंबर कहां तक हम लोग काउंट कर सकते हैं ना। माइनस इंफिनिटी आते आते तो बहुत लंबा हो जाएगा ना, अनंत। तो उसके पहले जितने भी रियल नंबर्स हम लोग काउंट कर सके, जितने भी रियल नंबर्स काउंट कर सके, वो सारी एक्स की वैल्यूज होगी, वो सारी क्या होगी, एक्स की वैल्यूज होगी। इसलिए मैंने क्या किया, ओपन इंटरवल दे दिया और माइनस इंफिनिटी दे दिया। इसका मतलब क्या हो गया, बिल्कुल प्योरली इंडिकेट करता है कि माइनस इंफिनिटी के पहले जो भी फाइनाइट नंबर है वो एक्स की वैल्यू है ना। जो भी फाइनाइट नंबर है वो क्या है, एक्स की वैल्यू है। अब यहां पे देखो, यहां पे तो हमें दिया हुआ है ना, यहां पे हमें दिया हुआ है कि भाई साहब 2 इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। 1.9 एक्स की वैल्यू हो सकती है ना। 1.9 जो है वो एक्स की वैल्यू हो सकती है, लेकिन एक्स जो है वो हमेशा कैसा होगा, लेस देन 2 होगा, है ना। एक्स जो हमेशा कैसा होगा, लेस देन 2 होगा। इसका मतलब क्या होगा कि एक्स की वैल्यू कभी भी 2 नहीं होगी, है ना। एक्स की वैल्यू जो है कभी भी 2 नहीं होगी। इसलिए मैंने क्या किया, यहां पे ये सर्कल को ओपन कर दिया और ये क्या करता है, ये क्या इंडिकेट करता है कि 2 इज नॉट इंक्लूडेड, है ना। 2 इज नॉट इंक्लूडेड। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 2 लिख देंगे और यहां पे इंटरवल को आप कैसे कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट। इसका मतलब क्या है कि माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 के बीच में, है ना, जहां पे 2 क्या है, एक्सक्लूडेड है, और माइनस इंफिनिटी भी क्या है, एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो 2 से लेकर के माइनस इंफिनिटी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स है वो सारी के सारी वैल्यूज हो सकती है, या फिर सॉल्यूशंस हो सकती है। किसकी वैल्यूज हो सकती है, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, 2 इज नॉट एक्सक्लूडेड, सॉरी 2 इज एक्सक्लूडेड और माइनस इंफिनिटी इज अगेन एक्सक्लूडेड, है ना। और यहां पे ओपन सर्कल का भी मतलब मैंने क्या बताया आपको, एक्सक्लूडेड है। इसलिए मैंने यहां पे 2 के ऊपर क्या कर दिया, ओपन सर्कल कर दिया। 2 तो यहां पे एक्सक्लूडेड है, बट 1.9 क्या है, यहां पे इंक्लूडेड है। और इसी का मतलब क्या करता है, ये बताता है 2 माइनस इंफिनिटी कॉमा 2, ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी कॉमा 2। इसका मतलब क्या हुआ है, सिर्फ 2 और माइनस इंफिनिटी को छोड़ के उन दोनों के बीच में जितने भी दुनिया भर के नंबर्स है, चाहे वो रियल हो, सॉरी चाहे वो रैशनल हो, चाहे वो इरैशनल हो, चाहे वो इंटीजर हो, या फिर चाहे वो नेचुरल नंबर हो, वो सारे के सारे क्या हो सकती है, एक्स की वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिएगा भाई साहब।